बसंत का आगमन होते ही ब्रज में पूरे मंदिर को पीले फूलों से सजाया जाता है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी पहुंचते हैं और यहां होली का उत्सव मनाकर खुद को धन्य मानते हैं। बसंत का आगमन होते ही ब्रज में पूरे मंदिर को पीले फूलों से सजाया जाता है। ब्रज में 40 दिन तक चलने वाली होली का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कान्हा की नगरी पहुंचते हैं और यहां पर होली का उत्सव मनाकर खुद को धन्य मानते हैं। देश भर में होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर साल कान्हा की नगरी मथुरा में इसका एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। मथुरा में रंगों का ये उत्सव 40 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। इस वर्ष बसंत पंचमी 14 फरवरी को थी। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में सुबह की आरती की जाती है। फिर मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व का शुभारंभ करते हैं। वहीं रंग पंचमी वाले दिन इस रंगोत्सव का समापन होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि स्थानों पर कब कब और कौन कौन सी होली खेली जाएगी। होली के जितने रंग हैं उससे ज्यादा उसे मनाने के ढंग होते हैं। ब्रज में होली की बात की जाए तो इसका रंग ही निराला है। यहाँ पर फूलों की होली खेली जाती है। वहीं लठमार की भी होली का एक अलग ही अंदाज देखा जाता है। लड्डू की होली से लेकर गुलाल की होली, यहाँ पर सारे होली के रंग अलग ही होते हैं। ब्रज की होली कई दिन पहले ही शुरू हो जाती है। उमंग और जोश यहाँ पर एक अलग ही स्तर पर देखने को मिलता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग होली खेलने के लिए आते हैं। ब्रज की होली का आनंद लेने के लिए 10 लाख से अधिक लोग होली पर यहाँ पर पहुँचते हैं। आज ब्रज में होली रे रसिया, होरी है रसिया, बरजोरी रे रसिया। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया। आज बिरज में, आज बिरज में, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे होरी बरजोरी रे रसिया। ये ऐसे ही कुछ गीत होली को और खास बनाते हैं। ये गीत ब्रज में ही नहीं बल्कि कई और प्रदेशों की होली में भी सुनने को मिलते हैं। ब्रज में ये त्योहार 40 दिन तक चलता है। इसकी शुरुआत राधा की जन्मस्थली बरसाना से होती है। यहाँ की होली की अनोखी छटा और परंपरा दूर दूर तक फैली हुई है। बरसाने की लठमार होली भगवान कृष्ण के काल में उनके द्वारा की जाने वाली लीलाओं का एक हिस्सा है, जिस परंपरा को आज भी यहाँ के लोग निभाते आ रहे हैं। श्री कृष्ण होली खेलने के लिए बरसाना पहुंच जाया करते थे। उनके हरकतों से परेशान होकर उन्हें सबक सिखाने के लिए राधा और गोपियां उन पर डंडे बरसाती थी। इससे बचने के लिए वो और उनके मित्र ढालों का उपयोग किया करते थे, जो धीरे धीरे होली की एक परंपरा बन गई। बरसाना की लठमार होली तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। बसंत पंचमी से होली की शुरुआत होने के साथ ही विदेशी श्रद्धालुओं का भी कान्हा की नगरी में आगमन शुरू हो जाता है। वृंदावन के समीप की नगला में सैकड़ों की संख्या में देश ही नहीं बल्कि विदेशी भक्त भी जुटते हैं। ये यहाँ पहले हरिनाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद होली के भजनों पर नाचते झूमते फूलों की होली खेलते हैं। होली बिना पकवानों के अधूरी ही होती है और ब्रज में अलग अलग तरह के पकौड़े बनाए जाते हैं। इसी के साथ ही बर्फी, लड्डू, दही सोट की बताशे, पापड़ी चाट, गुजिया सबकी फेवरेट होती है। गुजिया के बिना रंगों का त्योहार अधूरा सा माना जाता है। ऐसे में अलग अलग तरह की गुजिया यहाँ पर तैयार की जाती है। ये त्योहार मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और हर दिन अलग अलग तरह से होली के रंगों को अपने अंदाज में मनाना एक अलग ही अनुभव होता है। महिलाओं के हाथों में लठ और पुरुषों के हाथों में ढाल। वहीं फूलों की होली खेलने का अपना एक अलग ही मजा होता है। बसंत पंचमी से ही ब्रज में विदेशी श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो जाता है।
बरसाना और नंदगांव की लठमार होली में भी विदेशी श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए और अब ब्रज में आयोजित होली के अन्य आयोजनों में भी शामिल होकर होली का आनंद ले रहे हैं।